प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों को लेकर वर्षों से इंतजार कर रहे नीमच शहर के 144 हितग्राहियों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष तरुण बाहेती और नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति के नेतृत्व में निकाली गई रैली में हितग्राहियों ने आरोप लगाया कि 2019 में आवंटन के बावजूद आज तक मकानों का कब्जा नहीं दिया गया। वे किराए पर रहने के साथ साथ हर माह नगर पालिका को किस्त भी चुका रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि दिवाली तक कब्जा नहीं मिला तो ताले तोड़कर जबरन प्रवेश करेंगे। नगर पालिका सीएमओ ने 1 माह का समय मांगा है, लेकिन हितग्राही अब आंदोलन की चेतावनी पर अड़े हुए हैं। मैं नीमच का रहने वाला हूँ। मूल स्थान तो मेरे का नहीं, किराए के मकान में रहता हूँ। 2 साल 4 साल में मकान बदलना पड़ता है। 2016 में इन्होंने मकान देने का फार्म भरवाया था, उसके बाद में लॉकडाउन का हवाला दे दिया, बोले लॉकडाउन लग गया है अभी मकान नहीं दे रहे। फिर ये मेडिकल कॉलेज का हवाला दे दिया, बोले मेडिकल को जमीन चली गई है, हम आपको मकान नहीं दे सकते। फिर 2-4 महीने होते मैं वहाँ जाता हूँ, बोले हाँ 15 दिन बाद दे रहे। फिर जाता हूँ, बोले हाँ 15 दिन बाद दे रहे। मैंने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करी तो एक किसी बेईमान कर्मचारी था, उनने बोला भैया मेरी तनख्वाह अटक रही तू शिकायत उठा ले। उसके चक्कर में मैंने शिकायत उठा ली, नहीं तो मैं शिकायत भी कर रखी थी। 144 लोग हैं हम लोग, हमको तो मकान दे दो ना। हमने 40-40 हजार जमा राशि कर रखी है। वो तो अपना भरना भर रही है ना, सुनवाई कहाँ से करेगी जब तक मकान नहीं मिलेगा। मेरा नाम नितिन मेहरा है। यहाँ पर धरना दे रहे हैं, क्या कुछ मांग है, क्या मामला है? देखिए, सर्वविदित है, आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री आवास जो बने हुए हैं वो काफ़ी समय हो गया, उनको 3-3, 4-4 साल हो गए हैं बने हुए। 7 साल से लोग आवंटन कर चुके, लेकिन कब्जा नहीं दे रहे हैं। सबसे मुख्य बात है कई लोगों की रजिस्ट्रियाँ हो चुकी है उसके अंदर, और उससे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, रजिस्ट्रियाँ होने के बाद जो बैंक के लोन है वो भी इनके ऊपर बर्डन पड़ रहा है, उनकी किस्तें भरी जा रही है, और लोगों को बैंक कब्जा नहीं मिलने से वो लोग किराए के मकान में रह रहे हैं और वो बैंकों के डिफाल्टर तक हो गए हैं। ऐसी स्थिति आने के बावजूद भी नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई ने अपनी आपसी गुटबाजी के चलते भाजपा के जो विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष की गुटबाजी है उसके चक्कर में चलते हुए इन सब लोगों को परेशान कर रखा है। आज नीमच की जनता परेशान है, इनके लाखों रुपए लग चुके हैं, उसके बाद बने बनाए हुए मकान सही रखे हुए बड़े बड़े खंडर हो रहे हैं, पर इनको कब्जा नहीं दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। और ऐसा इस राजनीतिक लड़ाई के चलते लोगों को शोषण किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। आज जनता के साथ हम लोग आए हैं, हमने जनता को आगे किया है और जनता के साथ हम लोग आए हैं। जनता के जो ये लोग चाहते हैं कब्जा इनको दिलवाया जाए, हम हर स्तर पे नगर पालिका स्तर पे तो हम लोग विरोध कर ही रहे हैं, हमारे पार्षद सब साथी विरोध कर रहे हैं। अभी हम जिला कलेक्टर से भी बात करने आए हैं, इन सबके साथ भी कब्जा कब दिया जाएगा। अब उनके मुख्यमंत्री आए या और भी कोई लोग आए, उससे हमें क्या लेना देना। यहाँ पर लोगों को कब्जा दिया जाए, पहले भी ऐसी कई घटना नीमच में हो चुकी है। जहाँ तक माधोपुरी बालाजी की पुलिया की बात थी, आपने उसमें भी इन्होंने काफ़ी लेट किया, फिर हमने धमकी दी अगर आप नहीं करेंगे तो हम जनता के साथ जाके पुलिया का उद्घाटन कर देंगे। इस प्रकार वो पुलिया का उद्घाटन तत्काल चालू करनी पड़ी। ऐसे जीरन रोड की भी बात थी कि हम लंबे समय चालू नहीं कर रहे, तो उस समय भी इन्होंने बगैर उसके नेता के इंतजार में वो सड़क पड़ी रही, फिर बाद में अपने आप चालू हुई। इसी प्रकार ये मकान का मामला भी श्रेय लेने की राजनीति की होड़ के अंदर जनता को ये लोग परेशान कर रहे हैं। कार्यक्रमों में इन लोगों को बुला चुके हैं और बिल्कुल सही बात है। ये भाजपा के अंदर जो भीड़ दिखाने का जो होता है, या आंगनवाड़ी की भाइयों को या स्कूल के छात्रों को छात्राओं को और ऐसे लोगों को झूठ बोल के बुलाते हैं। कई लोगों को हम मकान आपको आज दे रहे हैं, कई लोगों को बोल रहे हैं विधवा पेंशन चालू कर रहे हैं, कई लोगों को आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। इस नाम से लोगों को बुलाकर परेशान करते हैं। ये झूठ की सरकार है और अब ये साबित हो चुका है कि आपके सामने, आप चूंकि मीडिया जगत से है, रोज आप उधर जाते हैं, आप भी देखते हैं कि मकान बने बनाए रखे हुए हैं और उनको कब्जा नहीं देना, ये कौन सी नीति की बात है? नहीं, ये बिल्कुल जनता एक बार हम सम्मानपूर्वक बात अधिकारियों से करना चाहते हैं, कलेक्टर साहब से करना चाहते हैं। वे तारीख दें इनको कब मकान दिया जा रहा है, नहीं तो ये लोग खुद ही सक्षम है और हम इनके साथ जाके इन मकानों शिफ्ट करेंगे। पहले भी हमने भादवा माता के अंदर जब प्रशासन ने कौन लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, क्या पूरा मामला? प्रधानमंत्री आवास योजना आवंटन को लेकर 2019 से भूखंड आवंटन को लेकर एक नगरपालिका ने भूखंड बनवाए थे। उन भूखंडों को आज दिनांक तक 8 साल बाद भी नगरपालिका आवंटित नहीं कर पाई।
हर बार आश्वासन दिए गए, नगर पालिका के चक्कर लगा लगा कर गरीब वर्ग परेशान हो गया। इन लोगों को दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ तो नगर पालिका ने इनसे लोन लेकर, इन्होंने मकान आवंटित होने के बाद लोन लिया, लोन होने के बाद किस्तें भर रहे हैं और किराए के मकान में किराया भर रहे हैं, और बार बार इनको नगर पालिका आश्वासन पे आश्वासन देती है। ये चक्कर लगा लगा के थक गए। गरीब वर्ग के लोग हैं, दिन भर दिहाड़ी करते हैं, अपने बच्चों को कैसे पालते हैं ये गरीब लोग, ये नगर पालिका को नहीं मालूम है। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष और उनकी राजनीतिक श्रेय के चक्कर में इन लोगों को आवंटित नहीं हो पाया। पहले तो है ना, इन्होंने बनाया बहाना कि ना वो मकान कंप्लीट नहीं हुए हैं। भूखंड कंप्लीट होने के बावजूद भी आज दिनांक तक आवंटित नहीं किए गए। बार बार इनको बुलाते हैं, हर कार्यक्रम में बुलाकर इनके भीड़ बढ़वाते हैं और इस कारण आवंटित नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जब उन्हें पूर्व में तारीख दी गई, उस तारीख के बाद में 1 साल में कम से कम इन्होंने 6 बार तारीख दे दी कि इस बार आवंटित करेंगे, इस बार आवंटित करेंगे, लेकिन आज दिनांक तक आवंटित नहीं हुए। कभी बोलते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी आके उद्घाटन करेंगे, कभी कहेंगे मोहन यादव जी आके उद्घाटन करेंगे। तो इन गरीबों का क्या दोष है? इन गरीबों को मकान इसलिए आवंटित किया गया था कि गरीब अपना आश्रय पाले, लेकिन नगर पालिका और विधायक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये लोग बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं। अभी नगर पालिका में इनको बार बार बुलाया जाता है, आज भी इनको बुलाया था कि मकान आवंटित करने के लिए, लेकिन आज भी ये जाके आए और इनसे झूठा बोला गया कि हमने नहीं बुलाया। ये पूरे नीमच शहर के हैं। आप इसमें नीमच शहर के अंदर ग्वालटोली के लोग हैं, बगाना के लोग हैं, यादव मंडी के लोग हैं और नीमच सिटी के लोग हैं। ये पूरे शहर के जो आवंटित हुए तो वो लोग 144 परिवार है। 144 EWS के अंदर मकान इनको आवंटित होने के लिए लॉटरी निकली थी और इनको आवंटन हुआ था, लेकिन आज तक ये प्रताड़ित हो रहे हैं। ये लोग परेशान हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं, नगर पालिका से लेके यहाँ तक हमने धरना दिया है और धरना देने के बाद में हम लोग ज्ञापन देंगे, और जब तक हमारे को यहाँ पर CMO आकर ये आश्वासन नहीं दे कि हम आवंटित कब करेंगे, तब तक हम यहाँ पर धरने पे बैठे रहेंगे। और इसके लिए अगर कहा रहा तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे इनके साथ में, और जब तक आवंटन की तारीख नहीं होगी तब तक हमारा विरोध चालू रहेगा। क्योंकि अभी तक हमने बहुत इनके ऊपर विश्वास कर लिया है और बहुत इन्होंने हर बार हमारे को तारीख पे तारीख दी गई है, लेकिन अब इनका विश्वास, गरीब लोगों का विश्वास टूट चुका है। योगेश प्रजापति, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष, और मेरे साथ जो है सारे भूखंड आवंटन करने वाले। PM आवास को लेकर क्या कुछ मामला रहा है? देखिए, AHP प्रोजेक्ट के अंतर्गत नगरपालिका नीमच में योजना स्वीकृत हुई थी। 2017 से प्रोजेक्ट था, क्योंकि वो किसी कारणवश समय सीमा में पूर्ण नहीं हो पाया था। अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पेंडिंग था, जिसको समय समय पर जो कमियां थी MPB के द्वारा जो बताई गई थी उसको पूरा किया जा रहा है। लास्ट अभी थोड़ा मीटर का एक इशू है, वो अपनी पूर्णता की ओर है, मतलब अंतिम दौर में है। तो जैसे ही वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हितग्राहियों के द्वारा भी अभी सिर्फ 40,000 की राशि जमा की गई है। पूरी राशि जैसे ही जमा हो जाएगी तो आवंटन की कार्रवाई लगभग की जाएगी। मतलब हमने अधिकतम 1 माह का समय मांगा है कि 1 माह का समय दिया जाए, उसके उपरांत ये कार्रवाई की जाएगी।